मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। देखो, मेरा चैनल आप लाइक करो या ना करो, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर पैसे लगाओ। ये म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों लगाने चाहिए, ये आपकी गरीबी को दूर कर देगा। अगर आपने देखा हो कि मतलब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी हमें विरासत में मिलती है और वो ख़त्म भी नहीं होती हमसे। आप कोशिश करके देख लो, आप भी मेरे की तरह 20 साल भाग लिए होगे। मैं भी 42 साल का हो गया, अभी तक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक बार में एक बंदा पूरी लाइफ के अंदर अपना गरीबी दूर नहीं कर पाता, क्योंकि हम ऐसे मतलब मान के चलो मिडिल क्लास के लोग हैं कि जिन पे नौकरी का इतना वजन होता है कि उसके अलावा कुछ वो सोच ही नहीं सकते। अपना बिजनेस तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। अगर हमें अपने अपने बिजनेस के हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी जो कमाई है उसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग नहीं बता रहा मैं, इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। आरडी कर लेंगे, एफडी कर लेंगे, पीपीएफ कर लेंगे, ईपीएफ कर लेंगे, सुकन्या योजना कर लेंगे और बहुत सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सभी लोग करते हैं। पर उसमें आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि समय समय जो बड़ा बलवान होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें चीज़ों का समझ आना स्टार्ट होती है। मैंने उस चीज़ को 4 से 5 साल में समझा है कि वाक़ई में ये चीज़ है, इससे गरीबी दूर नहीं होगी। गवर्नमेंट की स्कीमें अच्छी स्कीमें हैं, 100% प्रूफ के साथ मिलती हैं। पर हमें म्यूचुअल फंड में क्यों जाना चाहिए? अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच करते हो तो आपको समझ में आएगा कि हमें म्यूचुअल फंड में क्यों जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में मोस्टली डबल के करीब रिटर्न मिलता है, पर अभी मार्केट गिरा हुआ है, तो क्या करें ऐसा जिससे हमें पैसा ज़्यादा मिले? तो आज लेके आया हूँ आपके एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, डायरेक्ट फंड। डायरेक्ट को लोगों को 1% का फ़ायदा मिलेगा। कई लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़ करते रहते हैं कि नहीं, रेगुलर लो, आपका जो बंदा है वो समझाएगा। अरे भाई, जो बात खुद को ही समझ नहीं है, वो दूसरा क्या समझाएगा? एग्ज़िट नहीं मारना, इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। मैं उस बात को लंबा करके समझाऊँ या पूरी वीडियो एक ही टॉपिक पे बताता रहूँ। आपको डायरेक्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ कि म्यूचुअल फंड से हम आज़ादी कैसे मिलतेगी, मतलब गरीबी से। सबसे बड़ी बात है, गरीबी को दूर करना है। ये बात नहीं है कि पैसा बनाना है, गरीबी आपकी दूर होगी जब आप पूरा दिमाग 101% एक चीज़ पे लगाओगे कि हमको हमारे परिवार की गरीबी दूर करनी है। आगे आने वाले टाइम में नौकरियाँ बहुत मुश्किल से मिलेंगी। कॉम्पिटिशन का ज़माना आ चुका है, हर बच्चा कॉम्पिटिशन में खड़ा हो रहा है, तो नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। तो कम से कम विरासत में कुछ ऐसा तो करें कि अपने बच्चे भूखे ना मरें। उसके लिए एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लेना है, जो मार्केट गिरा हुआ है। इस समय आप लमसम इसमें पैसा आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टार्ट हुआ था 30 अक्टूबर 2022 को। 22, 23 और 24, अब 25वां चल रहा है। मतलब मान के चलो अराउंड में 2 ही साल हुए हैं, अभी 2 या 3 महीने एक्स्ट्रा हुए। एनएवी 15 रुपए है। ये एनएवी रेट करीब करीब 20 रुपए तक चला गया था अक्टूबर 2024 में। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आपको पर यूनिट 5 रुपए का फायदा मिल रहा है सर। यूनिट होती है कि मतलब हमने इसकी 1 यूनिट खरीदी, उसके 15 रुपए की 1 यूनिट मिलेगी आज की डेट में, क्योंकि आज मार्केट अच्छा थोड़ा सा पिक किया था, तो कल इसकी 16 रुपए भी हो सकती है। आप चेक कर लेना। आज डेट कितनी है? 19 तारीख है। ठीक है, आप 20 को चेक कर लेना, 19/3/2025। 20 को डेट चेक कर लेना, 20 में इसका एनएवी रेट कुछ और मिलेगा, क्योंकि रात को 12 बजे डिसाइड होता है एनएवी रेट। उसके बाद मान लो 16 रुपए कुछ हो गया तो 16 रुपए मिलेगा। वरना आज की डेट में मतलब 2 दिन पहले लगाए हैं, तो आज की डेट में एनएवी अगर अलॉट हो आपको तो 15 रुपए मिलेंगे। मोस्टली जिस डेट में इनको पैसा मिलता है उसी डेट में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने लगाए उसी दिन का मिलेगा, ऐसा नहीं होता। रेटिंग इसकी नील है, ये बड़ी खास बात है इसकी। ये इतना बढ़िया फंड है, उसके बाद भी रेटिंग नील है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेटिंग मिलती है मार्केट में कम से कम भी 5 साल लोग उस म्यूचुअल फंड को चेक करते हैं, तब जाके। ये करीब-करीब अभी 1 साल के करीब हुआ है, अभी ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं, तो 1 साल 6 महीने और 1 मंथ। तो ऑल रिटर्न इसका 20 के करीब है। अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं इसको, क्योंकि अराउंड में जब 3 साल हो गए तब 3 साल का ग्राफ दिखेगा। अभी 3 साल तो हुए नहीं इसको प्रॉपर्ली।
फंड साइज उसके बावजूद 1000 करोड़ रुपए का है सर। आप ये देखिए कि 2 साल में 1000 करोड़ रुपए लोगों ने लगाए हैं, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। सबसे बड़ी बात है इंडेक्स फंड है, और इंडेक्स फंड ऑटोमेटिकली काम करता है, इसमें कोई भी फंड मैनेजर है वो नहीं होता। अब ये 250 कंपनी है इसके पास में, ये 250 कंपनी है, ये आपको अमीर बनाएंगे, ये बात नोट कर लेना आप। एक कंपनी नहीं है, अगर आपने 250 रुपए भी इसमें लगा दिए ना मंथली, तो भी 1-1 रुपए एक कंपनी में लग गया सर, 5 कंपनी डूब सकती है। 250 की 250 कंपनी नहीं डूब सकती। अगर 250 डूबेंगी तो बैंक ने आरडी, एफडी, पीपीएफ, सुकन्या, जो भी पैसा आपका है सब शेयर मार्केट में सुबह 9:15 बजे जाता है और 3:30 बजे तक मार्केट में घूमता है। अगर ये पैसा डूबता है तो बैंक भी करप्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना है जिसमें हमें ज्यादा बेनिफिट मिले, और इसकी यूनिट भी सस्ती है, और आपको फंड साइज भी अच्छा है, और एएम तो आपको पता ही है 11 लाख करोड़ है इसका। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.45, एग्जिट रेट की बात करें 1%। अगर 1 साल से पहले पैसे निकले बाद चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज इसमें नहीं कटेगा। सॉरी, इसमें 30 दिन का है, 30 डेज है इसमें, याद आया मेरे को। 30 डेज से अगर एग्जिट मारोगे तो चार्ज नहीं कटेगा, अदरवाइज इसमें चार्ज कटेगा। हाँ ठीक है, 30 डेज है सर, सॉरी 30 डेज है इसमें। अगर 30 दिन से पहले पैसे निकलोगे तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। एयूएम इसका 11 लाख करोड़ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और एसबीआई का बेहतरीन फंड है। कमाल की बात है, ऑल रिटर्न इसका 20% मिल रहा है। एक साल में इसने +4.45 का दिया, और 6 मंथ में -21% गया है। ये जो मैंने बताया ना 20 रुपए था और ये 5 रुपए घट गया है इसके, तो ये -6 महीने के अंदर मार्केट नीचे गया है, तो ये घटता घटता 15 रुपए पे आ गया। और 1 मंथ की बात करें तो +1.74 है। ऑल रिटर्न इसने 20% का दिया है, 20 ही मान के चलते हैं। अगर 20 भी मिल जाता है इसमें तो हमें क्या मिलेगा, 2,500 रुपए की एसआईपी करते हैं, 20% का रिटर्न, 22 साल तक पैसा लगाए, 6,60,000 रुपए आपने लगाए, और आपको मिल गया 1,18,26,389। पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया जब भी आपको इकट्ठा हो जाए, उससे पहले प्लाट, दुकान या कोई सोना चांदी बनवाना है, कुछ मत लीजिए। जब 1 करोड़ रुपया हो जाइए, वहां से 1 लाख रुपए आपने एसडब्ल्यूपी में लगा देने हैं। ये वहां से एग्जिट मार के एसडब्ल्यूपी में मारो आप, और पैसा मत डालो। 1 लाख से 1 करोड़ से 1 लाख रुपए लेना स्टार्ट करो सर, आप जिंदगी भर इसकी पेंशन ले पाओगे, मजे करोगे। पैसा 1 तारीख को 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। पैसों का पेड़ लगाओगे आप, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो 1000-1000 रुपए डाल के देखो, 2-3 साल देखो, आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना एग्जिट मार लेना। जहां पे पैसे लगा रहे हो आपका पैसा है, बेस्ट लगा रहे होगे आप। पर हमें जो नॉलेज है उसकी कुछ देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों का भविष्य सुधरे। जैसे हमारे जैसे लोग रह गए, क्योंकि हमने लगाए हैं 20 साल बाद में, और कोई बंदा लगाएगा जब 20 साल का होगा, तो कमाते कमाते जब 20 साल हो गए तब एनालाइज हुआ कि यार हम तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, फिर फायदा क्या हुआ। तो आपने हमेशा चुनना है एसबीआई का म्यूचुअल फंड। एसबीआई का स्मॉल कप ले सकते हो, एसबीआई का कॉन्ट्रा भी बहुत अच्छा है, एसबीआई का 250 भी बहुत बढ़िया है। 250 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एसबीआई स्मॉल में लमसम पैसा नहीं लगा सकते, इसमें आप लमसम पैसा लगा सकते हो जितना भी पड़ा है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।